हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वर्गमूल 2 प्लस 1 की होल घात 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 की होल घात 6 का मान क्या होगा। इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 184, बी विकल्प में 192, सी विकल्प में 198, डी विकल्प में 202। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर a प्लस बी की होल घात n बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एन सी 0 a की घात n प्लस एन सी एक ए की घात n माइनस 1 गुनी बी प्लस एन सी 2 ए की घात n माइनस 2 गुनी बी का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम दूसरा पद क्या होगा। तो एन सी n माइनस 1 गुनी ए की घात 1 गुनी बी की घात n माइनस 1 गुना अंतिम पद क्या हो जाएगा। तो एन सी n ए की घात 0 गुनी बी की घात n। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम इस का व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद को बच्चों हम टी आर प्लस 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर हो जाता है एन सी आर गुनी ए की घात n माइनस आर गुनी बी की घात आर। अब बच्चों देखो एन सी आर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो n का फैक्टोरियल बटे यहाँ पर r का फैक्टोरियल गुना n माइनस आर का फैक्टोरियल के। तो बच्चों देखो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमें क्या दे रखा है। तो देखो √2 प्लस 1 की होल घात 6 प्लस √2 माइनस 1 की होल घात 6। बच्चों देखो यहाँ पर a हम मान लेते हैं √2 तथा b मान लेते हैं 1। अब यहाँ से क्या होगा। तो देखो a प्लस b की होल घात 6 का जब प्रसार करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6c0 a की घात 6 प्लस 6c1 a की घात 6 माइनस 1 अर्थात 5 गुनी b की घात 1 प्लस यहाँ पर 6c2 a की घात 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा। तो 4 गुनी b की घात 2 प्लस चौथा पद हो जाएगा यहाँ पर 6c3 a की घात 3 गुनी b की घात 3 प्लस पांचवा पद हो जाएगा 6c4 a की घात 2 गुनी b की घात 4 प्लस यहाँ पर छठा पद हो जाएगा 6c5 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात 5। सातवां पद हो जाएगा 6c6 a की घात 0 अर्थात 1 गुनी b की घात 6। इसी प्रकार बच्चों हम a माइनस बी की होल घात 6 का प्रसार करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 6c0 a की घात 6। यहाँ पर बच्चों देखो क्योंकि b की घात क्या है, विषम संख्या है अर्थात 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस 6c1 गुनी a की घात 5 गुनी b। अब यहाँ पर b का वर्ग क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का चिन्ह 6c2 a की घात 4 गुनी b की घात 2। अब यहाँ पर देखो b की घात विषम संख्या अर्थात 3 है, तो यहाँ से हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो 6c3 a की घात 3 गुनी b की घात 3 और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 6c4 अब यहाँ पर a की घात 2 b की घात 4 और यहाँ पर देखो b की घात विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस 6c5 a गुनी b की घात 5 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि b की घात सम संख्या है। तो 6c6 b की घात 6। अब बच्चों देखो दोनों का हमें योग करना है तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा a प्लस b की होल घात 6 प्लस a माइनस b की होल घात 6 का मान। तो यहाँ पर देखो जब इन दोनों का योग करें तो बच्चों देखो यहाँ पर b की घात विषम वाले पद कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ये पद धनात्मक है तो दूसरे वाले पद में ऋणात्मक है। तो देखो यहाँ पर ये पद इससे कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये वाले पद इससे कट जाएंगे, फिर यहाँ पे ये पद इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो दोनों का योग करने पर तो देखो यहाँ पर जितने बचे हुए पद है वो 2 गुना प्राप्त हो रहा है। तो 2 हम उभयनिष्ठ निकाल लिए, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6c0। तो हम जानते हैं यहाँ पर nc0 का मान क्या होता है। तो 1 के बराबर होता है। तो 1 गुनी a की घात 6 हमें प्राप्त हो जाएगा a की घात 6। अब यहाँ पर क्या है। तो देखो प्लस का 6c2
a की घात 4 गुनी b का वर्ग प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6c 4 a का वर्ग गुनी b की घात 4 और यहाँ पर प्लस का 6c 6 b की घात 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी यहाँ पर a की घात 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर 6c2 है, तो 6c2 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटे में 4 का फैक्टोरियल गुनी 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुनी 5 गुनी 4 का फैक्टोरियल बटे में 2 गुनी 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3, तो 5 दिए 15, 15 गुनी a की घात 4 गुनी b का वर्ग प्लस यहाँ पे पुनः हमें 6 का फैक्टोरियल बटे में 4 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल प्राप्त होगा, तो ये भी हमें 15 के बराबर प्राप्त है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a का वर्ग गुनी b की घात 4 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 6c6 है, तो इसका मान क्या होगा 1 के बराबर, तो यहाँ पर 1 गुनी b की घात 6 अर्थात b की घात 6 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 और यहाँ पर बच्चों देखो a हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो a यहाँ पर हम लोगों ने मान रखा है √2 और b क्या मान रखा था, तो b माना है 1, तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे तो √2 की घात 6 प्लस 15 गुनी √2 की घात 4 गुनी 1 की घात 2 और यहाँ पर प्लस का 15 गुनी √2 की घात 2 गुनी 1 की घात 4 प्लस यहाँ पर 1 की घात 6। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √2 की घात 6 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 गुनी 6, तो 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3, तो यहाँ पर 2 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 15 गुनी क्या हमें प्राप्त होगा, तो 2 की घात 2। अब यहाँ पर प्लस का 15 गुनी 2 और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से बच्चों इसे सरल करते हैं, तो 2 गुनी यहाँ पे 2 की घात 3 8 और यहाँ पर 2 की घात 2 4, 4 को 15 से गुना करेंगे तो 60 प्लस यहाँ पर 15 दूनी 30 प्लस का 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 1 99। अब इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18 हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 198 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में 198 दिया गया है, तो बच्चों विकल्प सी में, तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।